नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां खाद की समस्याओं को लेकर किसान है परेशान और कहां माता दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं द्वारा भरा ट्रैक्टर पलटा। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की बड़ी खबरों पर। अमेठी जनपद में श्रमिक कार्ड पंजीकरण के नाम पर फिंगरप्रिंट लगवाकर निकाल लिए गए हजारों रुपए। मैसेज द्वारा जानकारी पर ग्रामीण ने प्रधान प्रतिनिधि आशा बहू पर ठगी का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस से जांच कर कार्यवाही की मांग भी की गई है। क्या नाम है और क्या है पूरा मामला? उदयराज नाम है सर। क्या हुआ था उस दिन? सर ये शेरू भाई ने कहा था कि आधार कार्ड लेके आप जाइए बलापुर स्कूल पे, और नरेगा के जो जुड़े हुए हैं इनका 1,000 रुपया स्मार्ट कार्ड बन रहा है, इसके जरिए आपको 1,000 रुपये महीना मिलेगा। तो उसके बाद हमने फिंगर लगाया सर, फिंगर हमारे वाइफ ने लगाया, उनका भी पैसा कट गया, मेरा भी पैसा कट गया सर। कितना पैसा कट गया? 10,000 वाइफ का कटा है, 3,080 मेरा कटा है सर। उसके बाद हमने यहाँ आके खबर किया शेरू ने उर्मिला को मिश्रा को फ़ोन कर दिया कि हाँ क्या वहाँ आधार से पैसा कट रहा है। कौन है उर्मिला? उर्मिला साहबगढ़ की मिश्रा हैं, ये आशा बहू, और ये आधार और मोबाइल नंबर ये लिख रही थी सर। तो आपको प्रधान ने सूचित किया था? हाँ, प्रधान पद से अच्छे हैं, ये कोई हैं। अच्छा, शेरू भाई। अच्छा, शेरू। हाँ सर। तो और लोगों को पैसा कटा है? हाँ, बहुत आदमी का कटा है सब, लेकिन किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया इस पे। हमको साहब, हम कोई गरीब आदमी थे, हमको पैसा पता करना है खास साहब कहाँ गए, इसके लिए हमने ऑब्जेक्शन लिया। तो हमको दबाव भी डाला गया कि थाने में रिपोर्ट मत डालना, हम पैसा आपका दे देंगे। कौन बोला? ये शेरू भाई ने बोला। शेरू भाई ने बोला? हाँ। तो आप जो है वहाँ थाने गए थे? हाँ, थाने एप्लीकेशन दिया है सर, लेकिन कोई कार्रवाई भी हुई नहीं। अमेठी से सीनू संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। मामला भिंड जिले के मेगांव विधानसभा का है, जहां मंगलवार शाम करीब 6 बजे भदौरिया अपने विधानसभा क्षेत्र में आए हुए थे। वहां से ग्राम सरा पहुंचे, जहां प्राचीन अजय माता मंदिर पर आयोजित श्री भागवत कथा में शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद गांव वालों ने मंत्री से खाद की समस्याओं को लेकर गुहार लगाई और उसके बाद मंत्री जी कलेक्टर से फोन पर चर्चा करने लगे। इसी दौरान भीड़ में मौजूद किसान ने खाद के ना मिलने और कालाबाजारी होने की बात कह डाली, तो मंत्री को गुस्सा आ गया और उस किसान को खरी खोटी सुना डाली। उस कार्यक्रम में आए हुए युवक ने सोशल मीडिया पर मंत्री जी का वीडियो वायरल कर दिया। मंत्री जी ने जो किसान को खरी खोटी सुनाई थी, उसको लेकर किसानों में एक अलग माहौल बन चुका है। चुनाव के समय पर मंत्री जी किसानों को अपना अन्नदाता कहते थे। आज आखिर ऐसी क्या बात आ पड़ी जो किसान पर इतनी जोर से भड़क उठे? भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। कौशाम्बी पकसराई गांव में आनंदी माता के मंदिर में हो रहे भंडारे में शामिल हुए चायल विधायक संजय कुमार गुप्ता और माता आनंदी देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की और माथा भी टेका और आने वाले आगामी चुनाव में माता रानी से आशीर्वाद मांगा। और चायल विधायक संजय कुमार गुप्ता ने माता आनंदी देवी के मंदिर में हाई मार्क लाइट देने का वादा किया तथा इस भंडारे में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं से माता आनंदी देवी के जयकारे भी लगवाए। और चायल विधायक संजय कुमार गुप्ता ने माता रानी के भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण किया। आज में उपस्थित लोग चायल विधायक संजय कुमार गुप्ता, भाजपा नेता पेमू मिश्रा, मुकुल श्याम, ग्राम प्रधान पकसराई बाबा व अन्य लोग मौजूद रहे। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। सदर तहसील के बिहारगंज में नवल दुर्गा पूजा समिति द्वारा महाअष्टमी को नवल दीपांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजक मुकेश जायसवाल और आदर्श जायसवाल द्वारा दुर्गा पूजा समिति में मां अम्बे की मूर्ति स्थापित करवाई, जिनमें 5100 दीपों की श्रृंखला सजाई गई। इस दौरान प्रभु श्री राम का दिव्य चित्र बनाया गया। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट। टीकमगढ़ शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर बगाज माता दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर पलटा, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं बड़ा गांव थाना अंतर्गत ग्राम भदौरा निवासी गंगाराम यादव की मौत हो गई है। वहीं घायल व्यक्तियों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। अयोध्या जनपद में दुर्गा पूजा पर्व को कोविड प्रोटोकॉल के बीच बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्र के अंतिम यानी नवमी के दिन देवी मां का पूजन अर्चन कर उनकी भव्य आरती उतारी गई, तो वहीं शाम होते ही जगह जगह विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और उनका आशीर्वाद लिया।
15 अक्टूबर को देवी मां की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा, जिसमें कोविड-19 के अनुपालन में सभी दुर्गा प्रतिमाएं अपने अपने स्थानों से सीधे निर्मली कुंड ले जाएंगी, जहां उन्हें सरयू नदी में विसर्जित किया जाएगा। इस बार जीआईसी के मैदान में प्रतिमाएं इकट्ठा नहीं होंगी। आप अपना नाम बता दीजिए और अपना पद बता दीजिए, जो दुर्गा पूजा महोत्सव चल रहा है उसके बारे में बता दीजिए। हनुमत श्री नवयुवक हनुमत नवयुवक संघ नाका हनुमानगढ़ी अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह। आज शक्ति नव दुर्गा पूजा समिति द्वारा 42 वर्षों से यह दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। इस बार जिले में कोविड-19 को देखते हुए छोटे मंच का सजावट हुई है, जो 22 फुट की है। इस अवसर पे सभी जनपद वासियों को हमारे संरक्षक बाबा रामदास जी तथा मुख्य संरक्षक श्री राजकुमार दास जी हैं, उन सभी के सहयोग से, सारे पदाधिकारियों के सहयोग से, महामंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी को, सभी पूरी टीम को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं दुर्गा पूजा संपन्न कराने के लिए। पूजा अभी चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए और कुछ चीज़ें और बता दीजिए, जैसे कि कल वो है विसर्जन है, ये थोड़ा अपने विचार रखिए। 42 वर्षों से चली आ रही अनवरत दुर्गा पूजा संपन्न हो। आज हवन हुआ, पूजन हुआ। हमारे मुख्य संरक्षक अधिकारी राजकुमार दास जी महाराज और हमारे यशस्वी संरक्षक और जो कि वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और इसके पहले भी आपके परिवार का इस दुर्गा पूजा का सहयोग मिलता चला आ रहा है। बहुत पहले हम लोगों के समय में बाबू रामकरण सिंह जी थे, उसके बाद राजेंद्र प्रताप सिंह जी थे, और उनके सबसे छोटे भाई राजेश सिंह द्वारा इसका जो है कुशल संचालन होता है। और हमारे महामंत्री शानू पाठक अखिलेश जी और कोषाध्यक्ष रमेश गुप्ता जी एवं सभी अन्य पदाधिकारियों का विशेष सहयोग पूजन से लेकर के और कल विसर्जन तक। तो आज ये आदिशक्ति नव पूजा महोत्सव का जो एक प्रकल्प है, जो एक अनुष्ठान है, वो संपन्न हो रहा है। कन्या भोज हुआ, विशाल भंडारा हुआ, अभी भी चल रहा है, और भीड़ तो जैसा देखा जा रहा था उससे अधिक है। और लोग दूरी बना के चलें और कोविड-19 का पालन करें और मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और कल जैसा कि 2 बजे का समय है, ये दुर्गा पूजा हमारी जो समिति है उसके विसर्जन का मूर्ति का, तो उसमें सभी श्रद्धालु जो है अपनी तन्मयता से आवें और सभी को इस शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत। अयोध्या से सीनू संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। गोंडा जनपद में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन गोंडा के क्रिकेट खिलाड़ी सुपीरियर कप के ट्रायल के लिए कानपुर रवाना हुए, जिसमें सार्थक राजपाल, देवासी दिनकर, तनिष श्रीवास्तव, प्रत्युष वर्मा एवं आयुष शुक्ला शामिल हैं। ये सभी खिलाड़ी पिछले कई महीनों से सुपर कप की तैयारी कर रहे थे। इस मौके पर कोच विनय त्रिपाठी ने बताया कि हमें पूरा विश्वास है कि सभी बच्चे बेहतरीन प्रदर्शन करके गोंडा का नाम रोशन करेंगे। इस अवसर पर विशाल दिनकर, वरुणेश कुमार, राकेश श्रीवास्तव एवं अनुराग शुक्ला ने खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन गोंडा के बच्चे सुपीरियर कप कानपुर में ट्रायल देने आए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे बच्चे अच्छा ट्रायल देंगे, उनका सिलेक्शन होगा, और मैं इनके अच्छे भविष्य के, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। महुआ तहसील आया जेठ बाबरा गांव में नवरात्रि का महोत्सव जोरों से चल रहा है और पुरानी परंपरा के साथ गांव में नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है। आयोजन के दिन वेशभूषा का आयोजन किया जाता है, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े युवाओं ने भी भाग लिया था। नवरात्रि यानी माता की 9 दिनों तक आराधना, उपासना और भक्ति का पर्व है। इस 9 दिनों में लोग माता की आराधना, भक्ति करके गरबा खेलते हैं।
इस चली आ रही परंपरा को जेरबावरा गांव में भी देखने को मिली। जब हमारे संवाददाता निलय भट्ट ने पूरी कवरेज कर बात की तब उन्होंने इस तरह से प्रतिक्रिया दी। हाल नवरात्र चाली रह्या छे तो नवरात्रનું મહત્વ શું છે તમારા માટે? નવરાત્રનું મહત્વ તો મારે માટે ખૂબ જ છે, પણ એ બધા જ જે ઉપસ્થિત બધા જ છે એમને માટે પણ ખૂબ જ મહત્વ છે. આપણા ભારત દેશની અંદર જે હિન્દુ ધર્મની અંદર નવરાત્રિ ઉજવાય છે આપણને બધાને ખબર જ છે કે માં નવદુર્ગા જે છે એમની આરાધના કરવામાં આવે છે, ભક્તિ કરવામાં આવે છે અને નવરાત્રિનું મહત્ત્વ આપણે ગરબા ગાઈને માના માટલી મૂકીને બરાબર આપણે આરાધના કરીએ છીએ અને માતાને રીઝવવા માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આજે આઠમ છે તો આઠમના નિમિત્તે વેશભૂષાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, તો એમાં કોણે કોણે ભાગ લીધો હતો અને કઈ રીતે આયોજન કરવામાં આવ્યું? આઠમનું નોરતું એટલે મા દુર્ગાનું નોરતું. આ નોરતાનું મહત્ત્વ ખૂબ જ હોય છે અને અમારા ગામની અંદર ઝેરબાવરા ગામમાં દર વર્ષે વેશભૂષા, આરતી, શણગાર જેવા કાર્યક્રમો રાખવામાં જ આવે છે અને ગામના બધા જ મેમ્બર નાનાથી લઈને મોટા પણ અંદર ખૂબ આનંદથી ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લે છે. આજે પણ વેશભૂષાનો કાર્યક્રમ હતો તો નાના બાળકોથી લઈને મોટા યંગ એજના જે છોકરાઓ ખરા એમણે પણ ખૂબ સરસ રીતે ભાગ લીધો હતો. અલગ અલગ કેરેક્ટરમાં બધા ઉપસ્થિત થયા હતા, જેવા કે નાના બાળકોની અંદર લઈએ તો ટીચરથી લઈને શંકર ભગવાનથી લઈને બાહુબલીનું કેરેક્ટર પણ જોવા મળ્યું. એ સાથે મોટાઓની અંદર અત્યારે જેમ આપણને લોકડાઉનમાં કોરોના કાળમાં જે પોલીસે મદદ કરી એવી જ રીતે એક પોલીસનું કેરેક્ટર પણ હતું. એ સિવાય જે આપણા ધાર્મિક કેરેક્ટરો છે એ પણ ઘણા બધા જોવા મળ્યા હતા અને આ જ રીતે દર વર્ષે ઉજવવામાં આવે છે કે જેથી બીજા જે નાની એજના છોકરાઓ છે એમને પણ આનંદ ઉત્સાહે અલગ અલગ જે ભગવાનના જે કેરેક્ટર હોય છે એની અંદર બધાને નોલેજ મળે છે અને આ જ રીતે અમે દર વર્ષે ઉજવીએ છીએ. શક્તિ રૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યૈ 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 નમો નમઃ. આદિ અનાદિકાળથી ચાલતી આવેલી આ પરંપરા અમારા ગામની અંદર એક મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું એમ કહેવાય. માતાજીની કૃપાથી અમારે ત્યાં આજે વર્ષોથી આ ઉત્સવને મહોત્સવમાં ફેરવવાનું કામ ગ્રામજનો કરી રહ્યા છે. પૂરેપૂરી એમાં મારી ટીમ, ગ્રામજનો, ગામ પરિવારજનો સૌ એમાં સહભાગી છે અને આ ઉત્તર મારી આ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિની અંદર પ્રગતિ કરે છે. વર્ષ દરમિયાનના જે તે કંઈ ઉત્સવો છે એમાં બહુ સરાહનીય રીતે કામ કરે છે અમારા ભાઈઓ અને બહેનો અને આ ઉત્સવો સારી રીતે ઉજવાય છે. એમાં મારી મા જગદંબાની કૃપા છે. આજે આઠમનું નોરતું નવદુર્ગા એમ કહેવાય, મા 10 અવતારની એક પ્રતિમા અમે અહીં રજૂ કરી છે અને અમારો માનો જે દરબાર છે એને આજે ફૂલેથી શણગારવામાં આવ્યો છે. 16 શણગાર કરી મા અહીં બિરાજમાન થયા છે અને અમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત થઈ. गुजरात से सीनू संवाददाता निलय भट्ट की रिपोर्ट। जौनपुर के मछली शहर नगर में मेला को देखते हुए बिजली विभाग ने कस्बे में चेकिंग सुबह तड़के ही चालू कर दी। शाही रोड, पुरानी बाजार, सब्जी मंडी मंगलवार में चेकिंग हुई और सब्जी मंडी में बिजली विभाग के कर्मी व एसडीओ पटेल ने अपनी टीम के साथ बिजली चेक करने पहुंचे। लगभग 5 घर के छत पर सीढ़ी लगाकर बिजली कर्मी बिजली चेक कर रहे थे। घर वालों ने आरोप लगाया कि हमारे छत पर चढ़कर बिजली कर्मी बिजली का तार चेक करने के बहाने घर में ताकाझाकी कर रहे हैं। परिजनों ने इस बात से नाराज होकर बिजली विभाग के ऊपर आरोप लगाए। मोहल्ले वासियों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अन्य अधिकारियों को इसकी सूचना दी। बिजली विभाग के अधिकारियों से पूछताछ करने पर बताया कि ये आरोप सरासर गलत है। जी, आज सुबह हम लोग मॉर्निंग रेड पर निकले हुए थे सब्जी मंडी के पास, उसके अंदर वाली गली में। तो सुबह लगभग 7 बजे सब्जी मंडी में लगभग हर एक घर में या तो बाईपास था या तो एक अतिरिक्त केबल द्वारा कटिया लगाकर चोरी की जा रही थी। हम लोग उसी की वीडियो बनाकर उनके खिलाफ, विद्युत चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रक्रिया कर रहे थे। तभी कुछ लोग वहाँ पे अचानक से आ गए और उन लोगों ने हम लोगों के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया और वो आरोप लगाने लगे कि हम उनके घर में चढ़ के झाँकने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि उस समय जब हमारी कार्रवाई हो रही थी तो हमारी टीम में लगभग 10 लोग थे और वहाँ पर मौके पर उस मोहल्ले के भी लगभग 20 लोग थे और वो लोग चोरी कर रहे थे और अपनी चोरी को छुपाने के लिए कि उनके यहाँ जांच ना हो, लोग गुटबंदी करके आ गए और झूठी नारेबाजी करते हुए विद्युत टीम को वहाँ से बाहर कर दिया। जो आज ये अभियान चला है, ये विद्युत का जो है, किस लिए हुआ है?
जी, ये मुख्यतः मॉर्निंग रेड की जा रही है। अगर कोई मीटर बाईपास है, चोरी है, मीटर खराब है, बिल बकाया है, हर प्रकार की इसमें कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और अगर कोई समस्या मौके पर मिल रही है तो उसका तुरंत मौके पर त्वरित समाधान भी कर दिया जा रहा है। मीटर की टीम भी हमारे साथ में, अगर किसी का मीटर खराब है तो तुरंत मीटर बदल दिया जा रहा है। यदि किसी का बिल खराब है तो तुरंत उसका बिल संशोधित कर दिया जा रहा है। और यदि कोई अवैध रूप से या कटिया मार के या मीटर बाईपास करके चोरी कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी की। जौनपुर से सीनू संवाददाता राधा रमन अग्रहरी की रिपोर्ट। लंबुआ में दशहरा विसर्जन एवं 12 वफात को लेकर सीओ सतीश चंद्र शुक्ला कोतवाल के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने पूरे कस्बे में रूट मार्च निकाला। रूट मार्च के माध्यम से शांति व्यवस्था कायम रखने का संदेश दिया। अराजक तत्वों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। सीओ शुक्ला ने कहा कि सभी रूट तय कर लिए गए हैं और सभी पंडालों के साथ पुलिस बल के जवान तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर कई स्थानों पर मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। मुख्य रूप से धोपाप में विसर्जन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। विसर्जन स्थल पर वैकल्पिक गड्ढे में मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा और अराजक तत्वों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। बैठक में कोतवाल, नर्वदेश्वर तिवारी, व्यापारी नेता विजय प्रताप सिंह समेत कई गणमान्य मौजूद थे। ये कल दशहरा का त्यौहार है, उसके साथ ही विसर्जन होना है इस थाना क्षेत्र और अन्य थाना क्षेत्रों में। उसी को लेकर दृष्टिगत जो दुर्गा पूजा के आयोजक हैं, जो सुरक्षा समिति के सदस्य हैं, उनको आज आमंत्रित किया गया था कि आपस में बैठकर हम लोग एक रूट तय कर ले और विसर्जन की जो गाइडलाइन है उससे उनको अवगत करा दें। जो विसर्जन में पूर्व में समस्याएं कहीं आ ही रही हो तो उसको हम लोग जानकारी कर लें। इसी के दृष्टिगत उनके साथ बैठक की गई है और सकुशल शांतिपूर्वक कराने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, जो जानकारी ली गई है, उसके तहत हम लोग यहाँ, मैं और एसडीएम साहब यहाँ पे बैठे हुए थे, साथ में थाना प्रभारी, उनके साथ बैठक कर आयोजकों से वार्ता की गई है ताकि सकुशल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आगामी समय में 12 वफात और विसर्जन का त्यौहार है उसको हम लोग संपन्न करा सकें। फोर्स स्थानीय थाने की फोर्स लगाई गई है। इसके अतिरिक्त अन्य थानों और पीएसी की बल की भी यहाँ व्यवस्थापन की व्यवस्था की गई है ताकि रूट में भी हर जगह पे हर प्रतिमा पर सुरक्षाकर्मी रहें, साथ ही रूट की व्यवस्था सुनिश्चित रहे और घाट पे भी गोताखोर एवं नाविक की व्यवस्था की गई है। वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। विसर्जन कुंड बनाया गया है जिसके जो गाइडलाइन है शासन से निर्गत, उसका अनुपालन कर हम लोग सकुशल सुनिश्चित कराएंगे। सर, कितनी समस्या की जानकारी हुई लोगों से? अभी स्थानीय तौर पे कोई समस्या ऐसी नहीं बताई गई है, फिर भी कुछ सतर्कता के इनपुट दिए गए हैं जिसको हम लोग दृष्टिगत रखते हुए उस पर आवश्यक पुलिस बल और जो संसाधन है उसको हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं। सादे वस्त्र में ड्यूटी लगा रहे हैं ताकि कहीं पे कोई भी इस तरह की इनपुट अगर हैं तो उस पर हम समय रहते कार्रवाई कर लें। सर, विसर्जन कितने रूट बनाए गए? एक एंट्री का रूट है और एक एग्जिट का रूट है जहाँ विसर्जन घाट पे, यहाँ पे कई जगह विसर्जन स्थल हैं जो विसर्जन कुंड बनाकर विसर्जन किया जा रहा है। जैसे धौपाप के पास एक विसर्जन कुंड बनाया गया है, उसके अलावा हमारे शिवगढ़ नहर के पास अन्य छोटे छोटे स्थानों पर भी। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।